नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं जंतर मंतर पे हूं, जहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेडेड लगा हुआ है और अंदर जहां पर धरना प्रदर्शन होता है, जहां पर मीडिया जहां पे हमेशा लगातार यहां पर बनी रहती है और यहीं पर जो है भी इस समय मीडिया की भी जो है अंदर जाने को मनाही हो चुकी है। ये मनाही क्यों है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के डेट में नए संसद का जो है वो उद्घाटन हुआ है, उसके अंदर में लगातार जो है पूरे दिल्ली के अंदर में छावनी बना दी गई है, हर जगह बैरिकेडेड कर दिया गया है। इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर में पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। इस समय बताया जा रहा है जिस तरीके से पहलवानों ने यहाँ पर तकरीबन महीने से भी ज़्यादा समय यहाँ पर बिताया और यहाँ पर जो बिताया है उसके बाद में पहलवान जब यहाँ से संसद मार्ग की तरफ अपना मार्च लेकर के जा रहे थे तभी जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद की अभी तक की कार्रवाई जो है वो आगे के रिपोर्ट में पता लगेगी, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो एंट्री नहीं है। अभी यहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी की जो है वो अंदर जाने की एंट्री नहीं है और अभी जो है यहाँ पर एक्स जो सर्विसमैन है उन लोगों का धरना और प्रदर्शन है। अभी किसी कारणवश जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि जब गेट पर आए तो एक्स जो सर्विसमैन थे वो लोग यहाँ से उनको भेज दिया गया है, लेकिन अभी उनको परमिशन नहीं मिली है वहाँ पर बैठने की और जब जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी तब हम लोग उन लोगों से जुड़ेंगे और आप लोगों को तब तक हम लोग पूरी खबर देंगे। आप ये देख सकते हैं इस समय मैं आप लोगों को लगातार जंतर मंतर से वो पूरी खबर दे रहा हूँ। जैसा कि एक बारी कैमरामैन से कहूँगा जरा बाहर की भी आप अंदर की दे दें, इधर की दे दें जरा साइड से। ये आप देख सकते हैं लगातार जो है वो यहाँ पर बैरिकेडेड कर दिया गया है, चारों तरफ से रास्ते बंद है, जो भी अंदर के आने के रास्ते हैं सारे बंद हैं। तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो इस समय यहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने जो है जो भी अंदर जाने वाले हैं उनका या तो आई कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी मीडिया कर्मी या धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को जो है वो अंदर जाना अलाउड नहीं कर रखा है। बाकी की रिपोर्ट के लिए दूसरे से अच्छा यही है वन पेंशन वालों चार्ज में देख लो और क्या हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं इस समय पहलवानों के समर्थन में तमाम नेता और युवा नेता और किसान जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। हम लोग एक बारी इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब कल जो है नए संसद का जब उद्घाटन हुआ और उसके बाद से जब यहाँ से पहलवान जब चलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बीच रास्ते पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरीके से बर्बरता होती है वो लोग भी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है और अभी हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या अभी तक कोई फैसला आया या इसके बाद कि जो पहलवान है वो किस तरीके की अपनी जो है वो कार्रवाई करेंगे या आगे किस तरीके से वो लोग धरना और प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। कहाँ से आए हैं आप? पूर्व विधायक मेरठ से। मेरठ से। सर जिस तरीके से पहलवानों ने अपना धरना किया और 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर में कोई निर्णय नहीं लिया है केंद्र सरकार ने, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखो खुली गुंडा कर दी है। जब पहलवान बैठे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं और वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे थे कि जिससे कोई मतलब जो दिक्कत हो गए, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक मामले को संज्ञान देख करके, जो कि यहाँ से कुछ ही कदमों के अंदर में दूरी के अंदर में बृजभूषण जी का भी घर है और धरना उनके बगल में चल रहा है, और लेकिन फिर भी सरकार, शासन और प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल रही है और उनके साथ ही ऐसी बर्बरता क्यों करी जा रही है? नहीं, गलत है, गलत है। मतलब जो है देश में जो न्याय प्रणाली जो है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो यदि पहलवानों ने अपनी बात रखी है और रिपोर्ट लिखाई है तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पॉस्को एक्ट जो लगा हुआ है, पॉस्को एक्ट में तो गिरफ्तारी तुरंत होती है। गिरफ्तारी होने के बाद, लेकिन पॉस्को एक्ट जब FIR भी तब दर्ज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर में दखल अंदाजी करी। सुप्रीम कोर्ट लेकिन फिर आखिर में प्रजातंत्र या लोकतंत्र या यूं कहें कि संविधान का जिस तरीके से हनन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो सही बात तो यह है कि संविधान की जो है धज्जियां उखाड़ी जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये तो सरकारें तो आती रहती हैं, आज सरकार बीजेपी की है, कल किसी और की होगी। ये तो समय परिवर्तनशील है। हमें लगातार जो है हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर में आवाज उठाई
मीडिया के थ्रू हमने आप लोगों को दिखाने की भी पूरी कोशिश करी। युवा जिस तरीके से नेता या यूं कहें किसान जो है वो देश के तमाम राज्यों से जब यहाँ जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और अपनी आवाज को आगे लेकर के जाते हैं कि जो भी केंद्र के अंदर में हो तो न्याय सबको मिले। हमारे साथ में एक युवा भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रतीक जैन। प्रतीक जैन जी, किस नजर से देखते हैं कि आज पहलवानों को जो है वो न्याय के लिए लड़ना भी पड़ रहा है? हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा जी, लड़ना क्यों नहीं पड़ेगा? आज देश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है तो लड़ना पड़ेगा या देश छोड़ कर जाना पड़ेगा जी। और क्या कर सकते हैं? इसके लिए लड़ना अब जरूरी हो गया है। खड़े हैं आपके सामने, लड़ने आए हैं। अपनी जो कानूनी जो व्यवस्था है, जो इस समय अपने हिंदुस्तान की जो प्रक्रिया में कानूनी व्यवस्था है, उस तरीके से संविधान को हनन जिस तरीके से किया जा रहा है, युवा अवस्था के अंदर में इस समय है और अभी आपकी पूरी जिंदगी बची है। इसके अंदर में अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरीके से लड़ेगी? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जी। देखो आगे वाली पीढ़ी, आज हमारे देश में गुंडा राज, हम मेरठ से हैं जी, हमारे मेरठ में दिन में ही लोग किडनैप हो रहे हैं जी। तो गुंडा राज तो बिल्कुल, आप मीडिया में बेशक आपके मुंह पे ही कह रहा हूँ मैं जी, मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा जी, आप यहाँ खड़े हो हमारे से पूछ रहे हो मीडिया क्या दिखा रहा है जी। हम मेरठ में जाके कहते हैं कि हमारी गाड़ी के आगे किडनैप हो रहा है, वो पुलिस कुछ नहीं करती। तो ये बैठे हुए हैं, इन्हें लाठी मार रहे हैं। स्पोर्ट्समैन, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, हम देश के झंडे को लेके दुनिया में ले आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, ठीक है, और आप हमें डंडा मार रहे हो। हम देश के सम्मान के लड़ रहे हैं और हमें डंडा मार रहे हो। उन्होंने जो देश का नाम रोशन किया पहलवानों ने, और जो कि लगातार उन्होंने देश के लिए काम किया, मान भी लिया, सम्मान भी किया, लेकिन फिर आज अपने मान और सम्मान के लिए वो इस तरीके से रोड पर बैठ करके धरना और प्रदर्शन करना, कहां तक आप इसको अब सही समझते हैं? बिल्कुल गलत है भाई साहब। हम तो छोड़ देंगे स्पोर्ट्स खेलना भी छोड़ देंगे जी। सोशल मीडिया तो थोड़ा बहुत दिखा भी रहा है, लेकिन जो मेन मीडिया है वो तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। अब जैसे आप भी मतलब जो है सोशल मीडिया से हैं, आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये तो सरासर जो है अत्याचार हो रहा है। ऐसा तो लोकतंत्र में कभी हुआ ही नहीं। भारतीय संविधान की धज्जियां उखाड़ी जा रही है। अभी जब से बताया जा रहा है कि जब से बीजेपी जब से केंद्र सरकार के अंदर में आई है, तब से जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो मीडिया है, जिसने सोशल मीडिया के अंदर एक क्रांति लेकर के आई, आज उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंदर जाने की परमिशन मीडिया को, जो कि आप लोगों तक बात पहुंचाने की परमिशन होनी चाहिए, लेकिन मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या मीडिया आतंकवादी है? क्या मीडिया देशद्रोही है? क्या मीडिया के पास में ऐसा हथियार लेकर के जाती है जिससे कुछ ना कुछ ऐसा हो कि देश के ऊपर में कोई गलत हो जाए? क्या ऐसा कुछ करती है मीडिया जिसकी वजह से आज लोगों की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन फिर भी मीडिया को जो है आगे तक अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है? मीडिया को जिस तरीके से लिया जा रहा है, एक टारगेट भी बनाया जाता है कि मीडिया भी अब कुछ नहीं है, तो मीडिया अगर इसी तरीके से अगर उनको कुचला जाएगा, तब इसके बारे में आपका? देखो, इसमें मेरा कहना यह है कि तमाम जितने भी यूट्यूबर हैं जी, विशेष तौर से, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो टीवी या अखबार के माध्यम से कुछ नहीं दिखा रहे, थोड़ा बहुत जो भी दिखा रहे हैं वो यूट्यूबर दिखा रहे हैं, तो जितने भी हमारे जो है यूट्यूबर जो है, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और उन्हें भी यहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में सर, क्या नाम है सर आपका? वैभव तोमर है जी, मेरठ से। वैभव जी, क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया को लेकर के, जिस तरीके से पहलवानों के साथ में ऐसा हुआ और आज महीने से भी ऊपर हो चुका है? भाई ये तो शायद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। ये न सोचना चाहिए, सबके प्रधानमंत्री हैं वे कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं और आपके भी हैं। रही बात दूसरी, रही बात मीडिया की, भाई मीडिया आप लोग हमसे इनसे सवाल पूछते हैं, जवाब तो आज तो आप भी देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। आप अपने माध्यम से, आपके लोग हैं, हम आपके साथ हैं कंधे से कंधा। अगर जेल की बात होगी जेल चलेंगे, और अगर गोली खाने की बात सबसे पहले गोली हम खाएंगे। तो मेरी मीडिया से भी कहना है, तो चौथा स्तंभ है वो क्यों आवाज नहीं उठा रहा? वो हमसे क्यों पूछता है, इनसे क्यों पूछता है? क्या उनके आंखें नहीं है, कान नहीं है? वो सवाल करता है, वो खुद इस देश की मीडिया को एक होकर चौथा स्तंभ है। इस सरकार को हिला कर रख दो, फाड़ दो इस गवर्नमेंट को। और वर्ल्ड कप खेला है शूटिंग में। अच्छा, आज मैं अपनी नई जनरेशन को क्यों लड़वाऊंगा, क्यों खेलने भेजूंगा? बिल्कुल। आज शूटिंग में पॉलिटिक्स हो रही है, दबा के मैंने शूटिंग छोड़ी है अभी। अच्छा, ठीक है, क्यों छोड़ी है? पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है, मैं क्यों अपने बच्चे को शूटिंग में लाऊंगा? इस तरह दिखाने के लिए, धरना बिठाने के लिए?
अभी अगर हम लोग इस तरीके से आज देख रहे हैं, लेकिन कल को हमारी बहन बेटियां जो है वो आगे बढ़ेंगी, देश के लिए काम करेंगी। क्या इस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन और अपने यौन शोषण के लिए जो हो रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार, जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून के जो है, और या यूं कहें कि हमारे जो प्रशासन और शासन के अंदर में बैठे हुए जो कि प्रधानमंत्री, जो कि राजा है देश के, उनके अंदर से भी कोई आवाज नहीं निकल रही है, उनके लिए वो देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। बुद्ध बने बैठे हैं भाई साहब। आप एक अधिकारी के पास तो जाइए, वो आपसे बात भी नहीं करने का। आप बीजेपी के अगेंस्ट चले जाके कुछ बात बोल लीजिए, वो दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर देगा। ये हालत है देश की। देश गुलामी की तरफ को चल रहा है। जैसे पहले अंग्रेज थे, हमने तो वो राज देखा नहीं, पर आज देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जी। हर मीडिया या कोई भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएगा या अपना हक मांगेगा, वो आज या तो ईडी का शिकार होगा या किसी और कहीं ना कहीं उसका शोषण किया जाएगा। ये पहलवान जो बैठे हैं, इनका शोषण किया गया, इनकी आवाज भी कोई नहीं सुन रहा। आवाज जो कि पहलवानों की आवाज थी, एक महीने से बैठे हुए तमाम अखबारों ने दिया, तमाम आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने दिया, तमाम यूट्यूबरों ने दिखाया, तमाम यूट्यूबर के ऐसे पत्रकार जो लगातार आप लोगों को दिखाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन की कान के ऊपर में जू नहीं रेंगती। उनकी जो इनकी जो आंखें हैं वो खुलती नहीं। तो आखिर में हमारा देश कब या तो गुलामी की तरफ जा रहा है, या यूं कहें कि हमें आजादी हमसे छीनी जा रही है। हमारे साथ में सर हैं, क्या नाम है सर आप? मैं नरेंद्र सिंह हूँ, मेरठ से। जी सर, बताइए आप आज पहलवान। ये नया भारत है। हाँ। ऐसा निर्दयी शासक जो 750 किसान मरने के बाद भी एक जी शब्द मुंह से ना निकले। नहीं निकला है, बिल्कुल। दूसरी बात ये रही बहन बेटियों की बात, इसमें इनकी नाक के नीचे ये महीनों से बैठे हैं। एक बार इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, एक कमेटी बना दी गई, कमेटी की रिपोर्ट चली गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या एक देश में 2 संविधान या एक कानून नहीं चलेंगे? बिल्कुल भाई, आसाराम बापू के जिसके करोड़ों फॉलोअर्स थे, उसके खिलाफ 4 घंटे में कार्रवाई हो जाती है और उसे जेल भेज दिया, और जेल के बाद फिर बेल भी नहीं है ना? बिल्कुल। क्या तो ऐसा निर्दयी शासक जहाँ बैठा हो, जनता को आँख खोलनी पड़ेगी अपनी जी, और ये देखना पड़ेगा कि पहले क्या था और अब क्या है। अब क्या है? ये जो हिंदू मुसलमान के बंटवारे में इस देश को झोंकना चाहते हैं, जी। इस देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, अभी से पहले एक बात और, जब हिंदू और मुस्लिम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अब से पहले जो है वो हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता था। जब से बीजेपी केंद्र सरकार में केंद्र में आई है, तब से ही ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? सामाजिक बंटवारा कर दिया। अच्छा। जब ये बच्चियां मेडल ला रही थी, ये पूरे देश का गौरव था। पूरे देश का गौरव और था। अब ये जाट होगी और वो ठाकुर हो गया। जाट ठाकुर क्यों बांट रहे हो? जातिवाद के अंदर जातिवाद जी है ना? बिल्कुल। दूसरा, इंडिया गेट है, आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपने पत्थर लगा देखा, उसमें मुसलमानों के हिंदू कुर्बानी, उन्होंने अपना भारत हिंदुस्तान आजाद कराया था। आज क्या हो रहा है? कहाँ ले जाओगे देश को? जी। भाई से भाई को लड़ा रहे हो जी, जातिवाद फैला रहे हो कि साहब ठाकुर और जाट, ये लड़कियां हैं, ये आपका देश का गौरव है, ये तो हमारे लिए धरोहर है जी, बिल्कुल। हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारे घरों की लड़कियां इस समय सुरक्षित नहीं है। अगर इस तरीके से अगर उनके साथ में यौन शोषण या शोषण होता रहेगा, तो क्या हमारे देश के ही लोग, क्या उन लोगों को, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को क्या भेजेंगे दोबारा ऐसे ओलंपिक में, ऐसे खेलों में? मैं कह रहा हूं, कोई नहीं भेजेगा। आपको पता है कि हमारे देश की सरकार कोई खिलाड़ी को प्रोत्साहन नहीं देती जी। एक किसान कैसे अपने पेट पट्टी बांधकर इन्हें भोजन उपलब्ध कराता है, इन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है, अपनी सारी खुशियां बेच के इनको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, कौन क्यों आएगा? दुनिया को खाना पहुंचाने वाला, दुनिया को पेट भरने वाला किसान आज फिर भी जो है वो ऐसी जगह जाकर के, ऐसे कटघरे में जाकर के खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं उसे आत्महत्या करनी पड़ जाती है। मेरी ये सोच है, देश को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये 2024 में फिर आगे ना, इस देश का वो नाश कर देंगे, बंटवारा कर देंगे देश का बंटवारा निश्चित लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश का रक्षक ये कहता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, अपने मिस्टेज से भाषण थे। अच्छा। तो इस देश में बेटी सुरक्षित कहाँ बचेगी? बेटी सुरक्षित ही कहाँ बचेंगी जब देश एक मंत्री बच्चों का शोषण करता है और फिर
उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो हम किसके पास फरियाद लगाएंगे? न्याय की अपील करने वाली जनता ही है, लेकिन जनता के जो रक्षक है, जनता की जो राजा है, वही जब न्याय को नहीं सुनेंगे, लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तो आखिर में न्याय करेगा कौन? और ये जनता जाएगी कहां? वहां के जो धरोहर है वो भी कहां जाएंगे? आखिर में न्याय करेगा कौन? सबसे बड़ी बात ये सोचने और समझने, क्योंकि क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन बबन कश्यप के साथ मैं जंतर मंतर से आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।